तुम हमेशा अच्छे काम करते हो, फिर भी उसका इनाम क्यों नहीं मिलता? यह एक बात है। एक और बात है, तुम हमेशा अच्छे काम करते हो, लेकिन तुम्हें इनाम क्यों नहीं मिलता? तो मैं इसके लिए प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? उदाहरण के लिए, एक जानवर मेरी कार के सामने आ गया और अचानक मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। तो ऐसे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में होता होगा, पर इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हम खुद को जितना स्मार्ट समझें, हमारे कर्मों के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। भगवद गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि आप जैसे अच्छे कर्म करते हैं, आपको वैसा ही फल मिलेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो आपको स्पष्टता देंगे। सूत्रों को समझने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो आपने पहला सूत्र बहुत बार सुना होगा, पर आज आप उस सूत्र को पूरी तरह समझेंगे। पहला सूत्र है, अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम अपने कर्मों का गिनती करने बैठोगे, तो तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके बुरे कर्मों का फल क्या बुरे कर्म है। यदि यह सच है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा, हम क्यों नहीं जानते कि हमें अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप क्या मिला? इस संदेह को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने पाया कि यदि प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती कि यदि हम अच्छे कर्म करते तो हमें तुरंत अच्छे परिणाम प्राप्त होते। मान लीजिए हमने किसी की मदद की और हमने उसका तुरंत परिणाम भी देखा। यह मतलब है कि मन में दृश्य आ गया कि जब मैंने अच्छा काम किया तब मुझे अच्छा परिणाम मिला। यदि कोई व्यक्ति इसे देख ले तो पृथ्वी से सारी बुराई समाप्त हो जाएगी। तो फिर बुरे कर्म कौन करेगा जब उसे ये दिखाई देगा कि बुरे कर्मों के नतीजे क्या होते हैं? चलो इसे और गहराई से समझते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसे लोग हो गए हैं जिन्हें ये देखने का मौका मिला है कि अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं। पता चलेगा कि मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे यह नतीजा मिला, और इसीलिए जीवन का जूझ यहीं खत्म हो जाता है। जब जीवन में सुरक्षा और निश्चितता आती है, तब जीवन में कौन सा उत्साह बचता है, कौन सा जोश बचता है? हम कुछ भी करते हैं जब तक यकीन नहीं होता कि हमें उस चीज को मिलेगा या नहीं। हम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं और अच्छे कर्म करते हैं ताकि हम इसे पार कर सकें और जान सकें कि अंत में क्या होगा। जीवन अनिश्चितता है। हर सांस अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि अगले पल में हमारे साथ क्या होगा, और यही जीवन का रस है। परमेश्वर का अस्तित्व जानने के लिए उसने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है जिससे तुम उससे पता लगा सको कि वह मौजूद है या नहीं। उसे खुद ही इसे खोजना होगा। कर्म के नतीजे की चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उस कर्म का मतलब खो जाता है, इसकी समग्रता खो जाती है। एक व्यक्ति उस कर्म को पूरी तरह से मन में शामिल करके नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन उस कर्म के परिणाम के विचारों से घिरा हुआ होता है। इसीलिए वह कर्म अपनी पूर्णता में नहीं हो सकता। हम इसे पूरे मन से नहीं कर सकते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अधिकांश कर्म असफल होते हैं। जब आप उस काम को करने में ध्यान लगाते हो, तो आप उसके भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होते हो, आप उसकी फिक्र नहीं करते हो, तब आप उस काम को पूरी तरह से करते हो। तुम उस काम को पूरी तरह से करते हो, तब उस कर्म का अंत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा सिद्धांत है कि अपने मन को बुरे कर्मों से साफ रखें जो अनजाने में किए गए हों। इसे अपने दिमाग को प्रभावित न होने दें। इसके साथ अपने दिमाग को गड़बड़ मत करो। जब हम अनजाने में गलती करते हैं, जैसे कि किसी जानवर का हमारी कार से एक्सीडेंट हो जाना, तब हम उस काम को अनजाने में कर देते हैं। हमने इसकी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इस तरह की दुर्घटना के बाद एक दयालु व्यक्ति का दिल करुणा से भर जाता है। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है, और ये होना चाहिए, क्योंकि करुणा मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी है। जो इंसान करुणा की भावना नहीं रखता, उसने तो भगवान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं रखा है।
लेकिन यह एक अलग मामला है। हमारा मत यह है कि जब उस दयालु व्यक्ति के दिल में उस जानवर के प्रति करुणा उत्पन्न होती है तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन समझना चाहिए कि हमने उस काम को अनजाने में किया है, इसीलिए हमें इस बात पर इतना उदास नहीं होना चाहिए। दे सकते और अपने आप को पापी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी देखता है कि इस काम में तेरा कोई गलती नहीं थी। जब एक आदमी गुस्से में दूसरे को थप्पड़ मारता है, क्या उसे भी उस गलती का पता नहीं होता? उसके पास थप्पड़ मारने की कोई योजना नहीं थी, तो क्या थप्पड़ मारना भी एक अनजाना गलती है? और ऐसे काम का क्या नतीजा होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो इसका जवाब यह है कि ये काम अनजाने में नहीं हुआ। हमने जानबूझकर ऐसा किया है। हमने गुस्से में ऐसा किया है। अगर हम जानबूझकर कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। पर उस समय हम अपनी समझ खो बैठे थे। हम भावों में ले लिए गए थे और हमने ये कदम उठा लिया। इसलिए ऐसे कर्म को कभी भी अज्ञात कर्म न समझें और इसके कॉन्सिक्वेंस तो आपको झेलने होंगे। जिस आदमी के साथ आपने थप्पड़ मारा, आप किसी को मारते हैं, आप जीवन भर उसके दिमाग से दूर रहेंगे या फिर उससे दुश्मनी हो जाएगी। तो आपने समझ लिया कि हमें अनजाने में किए गए गलत कामों को अपनी आत्मा से नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरा सिद्धांत उन लोगों के लिए है जो जीवन में किसी से बुरा नहीं किया है, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। धार्मिक हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य मौत के बाद दूसरी बार जन्म लेता है और इस कर्म के कार्यों का फल अगले जन्म में भी हमें झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ काम करने के बाद जब हम अपने कर्म पूरे कर लेते हैं, तब हमारे बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 10 लाख साल तक जन्म लेना पड़ता है और जब तक हमारे सभी कर्म नहीं कटते, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। मैं तो नहीं कहता, पर धार्मिक हिंदू शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। यह बात बहस करने का कोई मतलब नहीं है कि यह सच है या नहीं, लेकिन इन शास्त्रों से हम एक सीख ले सकते हैं कि अगर हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो हम यह समझा सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा कर्म करना बुरा नहीं होता। अब हमें पता है कि इस जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, तो ये इस जिंदगी के कर्म नहीं है, पिछले जन्मों के कर्म हैं। इसी सोच के साथ आप सभी अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तुम खुद से नहीं शिकायत करोगे कि अच्छे कर्म करने पर भी बुरे नतीजे क्यों मिलते हैं, क्योंकि अब तुम कर्मों को पूरी तरह समझ चुके हो। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर्म करें, पूरे होश में करें, पूरी सजगता के साथ करें। उस काम में सफलता तभी होगी, उस काम के होने की संभावना बढ़ जाएगी। कर्म के 3 फंडे होते हैं। सबसे पहले, आप जो करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। दूसरी बात, हमें अनजाने में हुए बुरे कर्मों को अपने मन से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें इस पर उदास नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जिस स्थिति में हम आज हैं, उसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो दोस्तों, तुम्हें यह बातचीत कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कर्मों से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुद का ख्याल रखें।